पति के साथ होता है। शादी होने के बाद भगवान भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी को लेकर के पर्वत के लिए चले जाते हैं। प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ रहने लगे हैं। भाइयों, इधर सूर्य वंश में एक नहीं अनेक राजा हुए। भाइयों, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब भगवान भोले बाबा का विवाह पार्वती के साथ हुआ उसके बाद अयोध्या में एक महाराज उत्तानपाद नाम के निवास करते थे। और उत्तानपाद प्रियव्रत दो भाई थे। भाइयों, महाराज उत्तानपाद जो थे बड़े आदर्शवादी राजा थे, प्रजा को पुत्र के समान दर्जा देते थे। और महाराज उत्तानपाद की प्राण प्यारी रानी है, जिस रानी का नाम है सुनीति। सु माने अच्छी और नीत माने विचारों वाली, बड़ी पतिव्रता रानी है। महाराज उत्तानपाद की रानी सुनीति जो है पतिव्रता रानी है। सुबह उठ करके अपने पति के चरण स्पर्श करती है, उसकी बाद कार्य आगे बढ़ाती है। लेकिन भाइयों, महाराज उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा है, लेकिन भगवान ने एक दुख दे दिया। दुख कौन सा दे दिया? महाराज उत्तानपाद की जो पत्नी है सुनीति, उसकी कोख से कोई संतान पैदा नहीं है। यानी महाराज उत्तानपाद की रानी सुनीत के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। और जब संतान उत्पन्न नहीं हुई तो महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी रहते हैं। रानी सुनीति भी बड़ी बेचैन रहती है। ध्यान रखना भाइयों, घर में कितनी भी माया भरी हो, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लो, लेकिन यदि आंगन में खेलने वाले पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं तो वो आंगन नहीं, एक शमशान के बराबर हुआ करता है। महाराज उत्तानपाद के आंगन में कोई खेलने वाला खिलौना पैदा नहीं हुआ। माया का भंडार भरा है, लेकिन भाइयों कोई संतान पैदा नहीं है। और जब संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज उत्तानपाद बड़े उदास रहते हैं। एक कवि तो ये कहता है, अरे चैन लाख भरे ओए घर में मोती, और बिन बेटा के इज्जत नहीं होती। अरे मानी आंगन में रोती 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 रोती, और असुवन से मुखड़ा धोती। मेरे भैया, आज महाराज उत्तानपाद की रानी सुनीति अपने पति उत्तानपाद के चढ़ दबाती जाती और कहती जाती, श्रीमन में बड़ी अभागिनी हो, जो मैंने अपनी कोख से एक संतान नहीं उत्पन्न करी। इधर
शौर्य और नमन की तरफ से 101 रुपए की मुद्रा हमारे पास आई है, जो हमारे श्रीमान सुधीर यादव पत्रकार जी के छोटे छोटे बेटे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ शौर्य यादव और नमन यादव के हाथ हमेशा धर्म के लिए आगे बढ़ते रहें, परमात्मा धन दौलत से भंडार भरता रहे। अरे शौर्य और नमन रे फलो और बेटा फूलो, पालनम बेटा खेलो। मेरे भ्राता यारे मुखबर देते आशीष, ओ सदा सुखारू भैया रखियो बजरा के जगदीश। से कपट मित्र से चोरी बाटो लगे ठिकानों, से कपट मित्र से चोरी बाटो लगे ठिकानों। लगे ठिकानों बाटो लगे ठिकानों, बाटो लगे ठिकानों। से कपट मित्र से चोरी बाटो लगे ठिकानों। मेरे भैया इधर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित महाराज उत्तानपाद और इनकी प्राण प्यारी रानी सुनीति आंगन में बैठे हुए फूट फूट के रो रही थी, परमात्मा एक संतान हमें दे देता तो ये दुख देखने को क्यों मिलते। गांव की तरफ जाते तो लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं, सुनीति को बांझ कहते हैं। महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी हैं। इधर भाइयों एक दिन की बात रहे, महाराज उत्तानपाद घोड़ा पर सवार होकर के वन में शिकार करने के लिए जा रहे थे। गांव के किनारे पर पहुंचे तो क्या देखा, एक बुढ़िया सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही महाराज उत्तानपाद को जाते हुए देखो तो उस बुढ़िया ने झाड़ू उठाया और जमीन से पटक दिया और मुंह घुमा के खड़ी हो गई। महाराज उत्तानपाद ने ये दृश्य देखा, बाजीवा मुझे देखकर इस बुढ़िया ने झाड़ू जमीन से पटक दिया और मुंह घुमा के खड़ी हो गई, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। महाराज उत्तानपाद आगे बढ़े, बुढ़िया के पास पहुंचे। हे माँ, ये बताओ तुमने हमें देख करके झाड़ू जमीन से पटक दिया और मुंह घुमा के खड़ी हो गई, इसका कारण क्या है? इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो जवाब दिया है, राजन आप यहाँ के राजा हैं, मैं गरीबड़ी हूँ। बोले ना ना ना, आप दिल खोल के बताइए। तो जवाब दिया है, महाराज आप निर्वंशी हैं, निसंतान हैं। सुबह को जिस दिन मैं आपका मुंह देख लेती हूँ तो शाम तक मुझे भोजन प्राप्त नहीं होता। क्या कहा? सुबह को जब मैं आपका मुंह देख लेती हूँ तो मुझे शाम तक भोजन नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आप निर्वंशी हैं, निसंतान हैं। मेरे भैया महाराज उत्तानपाद ने जैसे ये शब्द सुने, ये मालूम पड़ा कि पैर तले पृथ्वी खिसक गई हो। भाइयों, उत्तानपाद को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और महाराज उत्तानपाद उसी समय शिकार करना तो भूल गए और वापस अपने महलों के लिए चले हैं। देर नहीं की। अरे फौरन घोड़ा ररकाया,
समझाई। मेरे भैया, आज महाराज उत्तानपाद अब शिकार करना भूल गए, वापस अपने नगर के लिए आए हैं। और जैसे ही रानी सुनीति ने अपने पति को आते बहु देखो, सुंदर आसन डाला, चरण स्पर्श किए, महाराज को बैठाया। लेकिन भाइयों, रानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद के चेहरा की तरफ देखा तो क्या नजर आया? चेहरा उदास था, चेहरा मलिन था। तो रानी सुनीति ने हाथ जोड़े और कहा, श्रीमन ये बताओ, जब जब महलों में आया करते थे आपका चेहरा फूल की तरह खिलता रहता था, लेकिन आज क्या हुआ? चेहरा उदास लेकर के, चेहरा मलिन लेकर के हमारे पास क्यों आए? क्या कोई हमसे भूल हो गई, कोई गलती हो गई? उत्तानपाद कहने लगे, रानी सुनीति आपसे कोई भूल नहीं हुई है, गलती तो हमसे हुई है। महारानी सुनीति ने फिर कहा है, श्रीमन हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जब जब आप महलों में आया करते थे आपका चेहरा फूल की तरह खिलता रहता था, लेकिन आज क्या हो गया? क्या हो गया स्वामी? कि जब जब महलन में आते थे और एक नया संदेशा लाते थे, रानी सुनीति महाराज, जब जब महलन में आते थे एक नया संदेशा लाते थे, मेरे भैया, आज रानी सुनीति ने हाथ जोड़े और कहा, श्रीमन हमसे क्या कोई भूल हो गई, कोई गलती बन गई? जवाब दिया, ना 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 रानी, आपसे कोई गलती नहीं बन गई। आज मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो गांव के किनारे पर एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। उसने मुझे देखा तो झाड़ू जमीन से पटक दिया और मुंह घुमा के खड़ी हो गई। और जब मैंने उससे पूछा तो जवाब दिया उसने, महाराज आप निर्वंशी हैं, आप निसंतान हैं और सुबह को जिस दिन आपका मुंह देख लेती हूँ शाम तक भोजन नहीं प्राप्त होता। रानी मुझे ये आज पता चला है कि हमारे शासन में, हमारे राज्य में जितने लोग रहते हैं वो हमसे सारे के सारे दुखी हैं। अब तो मेरी आत्महत्या ही हो जाए तो अच्छा है। प्राण प्यारी सुनीति, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। लेकिन भाइयों, पतिव्रता रानी सुनीति कहने लगी, महाराज मैंने आपके हृदय की बात समझ ली। पतिव्रताएं जो होती है वो अपने पति की बात संकेत में ही समझ जाती है। रानी सुनीति कहने लगी, श्रीमन मैंने आपके हृदय की बात समझ ली,
रानी जी कहने लगी, समझी तुम्हारी चाह और अब प्रसन्न हुई कीजियो अपनो दूसरो ब्याह। महाराज पता चल गया, आपको लोग निर्वंशी कहते हैं, निसंतान कहते हैं, मैं बड़ी अभागिनी हूँ जो एक पुत्र को जन्म नहीं दिया, इसीलिए तो लोग कहते हैं। कोई बात नहीं महाराज, आप अपनी दूसरी शादी कर लो, मैं जो दुल्हन आएगी उसकी दासी बन जाऊंगी, उसकी गोबरहारी बन जाऊंगी, उसके बच्चों को कहलाती रहूंगी। महाराज आप दूसरी शादी कर लो। और तानपाद कहने लगे, रानी सुनीति तुम्हें नहीं पता है, दूसरी शादी हम कर लेंगे, घर में जो दुल्हन आएगी वो तुम्हें इस आंगन में रहने नहीं देगी, और मुझे पता है कि सौत चून की भी बुरी होती है। रानी सुनीति मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अरे सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान मेरी प्यारी, तुए आबत दिए निकार रे के करे तेरी ख्वारी। जवाब दिया है, महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो, जो दुल्हन आएगी मैं उसकी दासी बन जाऊंगी, उसकी गोबरहारी बन जाऊंगी, उसके बच्चों को खिलाती रहूंगी। श्रीमन आप मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे बारे में कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप दूसरी शादी कर लो, मैं उसकी दासी बन के अपने समय को काट लूंगी। लेकिन बार बार राजा उत्तानपाद समझा रहे हैं, रानी सुनीति तुम्हें नहीं पता है, घर में दुल्हन आ जाएगी तो ये घर शमशान के बराबर हो जाएगा, इसलिए मेरी ये बात सुनो, शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर हाथ जोड़े रानी सुनीति ने और कहा, श्रीमन आप शादी कर लो, आप शादी कर लीजिए। जब बार बार रानी सुनीति ने कहा, महाराज उत्तानपाद असमर्थ हो गए, तो चले हैं शादी करने के लिए दूसरी। और जब दूसरी शादी करने के लिए चले तो महाराज उत्तानपाद की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष की अवस्था थी। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, शादी करने का भी समय होता है, समय समय पर हर कुछ अच्छा लगता है। ब्याह करे तो 15, 20, 25, 30 तक कीजे, 40 पे तनखी सो और 50 पे जाए नाम मत लीजे, 60 पे इच्छा होए ब्याह की तो तारे के जूता पे खपरे में दी। महाराज उत्तानपाद 60 वर्ष के हो गए और शादी करने के लिए मोद होके चले। शादी करने के लिए आगे बढ़े, विदर्भ देश में पहुंचे हैं तो वहां के राजा का आदेश था कि एक मीन वृक्ष के ऊपर टांग दी, इसको जो मार देगा उसी के साथ अपनी बेटी सुरुचि का मैं विवाह कर दूंगा। अब महाराज उत्तानपाद पहुंचे और उस जगह पर और भी राजागण एकत्रित थे। सबसे उम्र में ज्यादा महाराज उत्तानपाद ही थे, तो सबसे पहले इन्हीं को नंबर आई। अब सबसे पहले जैसे ही इन्होंने मीन मारने के लिए तैयार हुए तो भगवान की लीला, प्रभु की गति, महाराज उत्तानपाद ने मीन को मार दिया। उसी समय सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद के गले में माला अर्पण की है। दूसरी शादी सुरुचि के साथ हुई है।
उत्तानपाद का जब दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हुआ, उसके बाद महाराज उत्तानपाद सुरुचि को डोले में बिठा करके अयोध्या के लिए चले हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। इधर भाइयों अयोध्या में खबर मिली है क्या कि महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करके अयोध्या में आ चुके हैं। तो लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या दशा है अयोध्या में कि विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी सुरुचि के साथ करके वापस अयोध्या के लिए चले हैं। इधर अयोध्या वासियों को बड़ा खुशी हुई है। किस बात की कि महाराज उत्तानपाद दूसरी रानी के साथ शादी करके आए। वाह जी वाह। विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, कदू की सुरुचि आई है। पहले के घर में सुरुचि आई है। मेरे भैया आज महाराज उत्तानपाद सुरुचि के साथ शादी करके अयोध्या में वापस आए। इधर भगवत प्रेमियों अयोध्या वासियों ने देखा है तो सभी लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। भाइयों शनै शनै समय गुजरता चला जा रहा है। रानी सुनीति को पता चला है कि महाराज दूसरी शादी करके आ गए। महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करके आ चुके हैं। भाइयों तो बड़ी रानी सुनीति ने आरती की थाली सजाई और छोटी बहन के ऊपर आरती उतारने के लिए चली है। साथ में दासी है, आगे आगे दासी जा रही है, पीछे पीछे बड़ी रानी सुनीति चली है। इधर बंसु यादव और ऋतक यादव की तरफ से 100 रुपए की दक्षिणा हमारे पास आई है। मैं भगवान से कामना करता हूँ परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, प्रभु धन दौलत से भंडार भरता रहे। और 100 रुपए की दक्षिणा हमारे पास आई है मानस यादव, सनोप श्री दुर्वेश यादव। ये 100 रुपए से हमारा स्वागत करते हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि मानव यादव के हाथ हमेशा धर्म के लिए आगे बढ़ते रहें, परमात्मा धन दौलत से भंडार भरता रहे। महादानम यत्र कुशलम। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
भाइयों, बड़ी रानी सुनीति आरती की थाली सजा के चली है सुरजी को डोले से नीचे उतारने के लिए। पायल की छम छम की आवाज, छोटी रानी डोले में बैठी है और जैसे पायल की छम छम की आवाज सुनी तो दासी को इशारा किया, ए दासी इधर आओ। कहिए महारानी, ये सामने मदर चाल चलती हुई आ रही है, कौन है? जवाब दिया, महारानी ये तुम्हारी बड़ी बहन है। मतलब ये है महारानी चीखो ना, ये महाराज की पहली वाली रानी। इसका मतलब ये है मेरे आने से पहले महाराज ने घर में बिल्ली पाल रखी है? कोई बात नहीं है। रानी दादी को मीस कर दासी से बोली है, दासी जाओ महाराज को मेरे पास लेके आओ। अब दासी चली है महाराज उत्तानपाद के पास के लिए। ऐसा ही नहीं भाइयों, कैसे चली है वो दासी? आरे चटक चुनरिया लटकत जावे और दुतिया तब पाए से जाए। अरे उमर को दचका, कमर को दचका, दचका लगई कमर बल खाए। दबती पाए से जाए और कमर को दचका, पैर को लचका, दचका लगई कमर बल खाए। मेरे भैया, आज सुरुचि ने दासी को इशारा किया है, दासी जाओ महाराज उत्तानपाद को मेरे करीब लेके आओ। अब दासी चली, राजा उत्तानपाद के करीब पहुंची और बोली, महाराज के लिए प्रणाम स्वीकार हो, खुश रहो। दासी कैसा आगमन हुआ? जवाब दिया, महाराज आपकी छोटी रानी सुरुचि ने आपको बुलाया है। उसी समय उत्तानपाद चली, डोले के पास पहुंची। सुरुचि ने महाराज को आते हुए देखा, दादी को मीस कर कह लिया, खड़े रहो। ये बताओ, जब तुम्हारी शादी हो चुकी थी, घर में एक पत्नी थी, फिर मुझे इस घर में क्या भाड़ झुकवाने के लिए लाए हो? 100 रुपये हमारे पास आए हैं सुखदेव यादव की तरफ से। और भैया की फरमाइश से शास्त्री जी होली सुना दो, तो क्षमा चाहता हूँ, सुना देंगे लेकिन हम ये इंतजार करें। सुखदेव भैया की तरफ से 100 रुपये की दक्षिणा हमारे पास आई है। मैं भगवान से कामना करता हूँ परमात्मा धन दौलत से भंडार भरता रहे, प्रभु सुख शांति प्रदान करता रहे। महादानम यत्र कुशलम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भाइयों, इधर महाराज उत्तानपाद खड़े हैं और सुरुचि चीख रही है, महाराज मुंह की तरफ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये बताओ, जब तुम्हारी शादी हो गई थी फिर मुझे क्यों लाए हो? क्या घर में बाढ़ झुकवाओगे? कोई बात नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है। चलिए मेरे डोले को वापस हमारे पिता के यहाँ करवा दो। सुना नहीं? महाराज उत्तानपाद के मुख से कोई जवाब नहीं निकल रहा, चुप खड़े हैं। लेकिन बड़ी रानी सुनीति ने फिर हाथ जोड़े और छोटी रानी सुरुचि से कहा, बहन सुरुचि, आप जो कुछ बोलना चाहती हो मुझसे बोल लो, लेकिन हमारे महाराज से कुछ मत बोलो। जवाब दिया, तुझसे क्या बोले? तो सुनीति ने हाथ जोड़कर कहा, बहन डोले से नीचे उतरा, मैं आपकी दासी बन जाऊंगी।
आपके बच्चों को खिलाती रहूंगी, आपकी गोबर हारी बन जाऊंगी, आप नीचे उतर आइए, आप रानी बन के रहिए, मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। अच्छा, ये तरीका तूने खूब सीखा है, मेरे बच्चों को खिलाएगी, मैं कैसे विश्वास कर लूं? तू मेरे बच्चों को खिलाएगी या जहर दे के मार देगी? बिल्कुल नहीं उतरूंगे। महाराज उत्तान पास से कहा, महाराज जल्दी से डोला वापस करवाओ। फिर रानी सुनीति ने हाथ जोड़े, बहन नीचे उतर आओ। बहन, मैं तुम्हारी गोबर हरी बन जाऊंगी, तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, आप नीचे उतर आइए। तो सुरची ने एक बात कही है, सुनीति मैं एक शर्त पर नीचे उतर सकती हूँ। कौन सी? तुम्हारे लिए खेतों पर एक झोपड़ी डलवा दी जाएगी, ठीक है, वहां पर एक चाकी रखवा दी जाएगी, ठीक है बहन, एक शेर जो मिलेंगे उन्हीं से आटा बना के पीस के अपने भोजन करना। बोले ठीक है। अब समय की बात है भाइयों, बड़ी रानी सुनीति के लिए खेतों पर एक झोपड़ी डलवा दी गई। थोड़ी दूर खेत थे, वहां पर झोपड़ी डलवाई, उसी झोपड़ी में एक चाकी रखवा दी, एक शेर जौ देती है और कहती जाओ इन्हीं से आटा बना के अपने पेट का पालन पोषण करो। भाइयों, अब हुआ ऐसा, बड़ी रानी जो सुनीति है वो खेतों पर झोपड़ी में रहती है और इधर छोटी रानी सुरची महलों में निवास करती है। बड़ी रानी सुनीति के पास कोई नहीं है और इधर छोटी रानी के पास तमाम दासियां सेवा में लगी हैं, हाथ ही में पानी, हाथ ही में भोजन, चारपाई से उतर के पैर नहीं रखती है। समय की बात है भाई। और इधर बड़ी रानी बेचारी खेतों पर रहती है, सारे दिन चिड़िया काग उड़ाती रहती है। सुबह से शाम हो जाता है, चिड़िया काग उड़ाती रहती है, शाम को एक शेर जो मिलती है बस उन्हीं से अपना गुजारा करती है। इधर जगपाल भैया की तरफ से 100 रुपए की दक्षिणा हमारे पास आई है, जो सीगांव नंदपुर के बसने वाले हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए की मुद्रा हमारे पास आई है। मैं भगवान से कामना करता हूँ परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, प्रभु धन दौलत से भंडार भरता रहे। और 100 रुपए हमारे पास आए हैं अभी यादव और आशीष यादव जो ग्राम खरीद के बसने वाले हैं। 100 रुपए से हमारा स्वागत करते मैं भगवान से कामना करता हूँ परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, प्रभु धन दौलत से भंडार भरता रहे। महादानम यत्र कुशलम। ये दिनेश अंजाना की तरफ से बार बार कहना है कि शास्त्री एक भजन सुना दो, तो कोई बात ना, आ जाइए। सभी भक्त 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे तालियां बजाते हुए।